जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो जो वैकेंसी अपडेट है ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बीआरओ के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर दोस्तों डिपार्टमेंट काम करता है जिसको हम ग्रीफ या जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स बोलते हैं। तो उसी डिपार्टमेंट में सारी वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई है। सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा बीआरओ के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और भारत के जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, जो सुदूर स्टेट हैं, वहां पर जितने भी बॉर्डर पर सड़कें बनती हैं, रोड बनते हैं, वो सब काम कौन संभालता है? बीआरओ ही संभालता है। यानी जितने भी हमारे सुदूर सीमावर्ती राज्य हैं जिनसे इंटरनेशनल बॉर्डर लगा हुआ है, वहां पर जितने भी सड़क बनाती है वो कौन बनाता है? बीआरओ बनाता है। साथ दोस्तों बीआरओ में आपने देखा होगा कभी बीआरओ के पोल वगैरह, तो उस पर मिशन चेतक, विजयक ऐसे लिखा रहता है। तो दोस्तों बीआरओ पूरे भारत में 18 ऐसे ऑपरेशन चलाता है और उन्हीं ऑपरेशन के अंतर्गत इन सड़कों का निर्माण करता है। तो चलिए दोस्तों हम इसमें देखते हैं क्या वैकेंसी रहने वाली है, क्या एग्जाम डेट वगैरह है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल पोस्ट रहने वाली है 328। कितनी? 328 यानी कि 328 इसमें टोटल वैकेंसी रहने वाली है। टोटल दोस्तों 10 कैटेगरी है और 10 कैटेगरी के अंदर 328 पोस्ट है। तो मैंने सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिख दिया है। साथ दोस्तों वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, आपको मैं एग्जाम और उसका सिलेबस बताऊंगा। साथ ही ये बताऊंगा कि एग्जाम ऑफलाइन है या ऑनलाइन। चलिए देखते हैं। तो हमारी पहली पोस्ट है हिंदी टाइपिस्ट की। किसकी? हिंदी टाइपिस्ट की। और दोस्तों जो इसके लिए योग्यता मांगी है इन्होंने मांगा है 12th प्लस आपको टाइपिंग आना चाहिए। क्या है? 12th प्लस टाइपिंग आपको आना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहिए। ये आपका टेस्ट होने वाला है इसके साथ ही। तो यानी इसमें भी ठीक ठाक टाइपिंग भी होगी, तभी आप इसमें फॉर्म भरें। दोस्तों अगला जो हमारी पोस्ट है वो है ऑपरेटर कम्युनिकेशन। क्या है? ऑपरेटर कम्युनिकेशन। दोस्तों इसमें आपकी योग्यता मांगी है 10वीं प्लस रेडियो मैकेनिकल आईटीआई किया होना चाहिए। यानी कि आपको 10वीं पास तो होना चाहिए, साथ में आपको रेडियो मैकेनिकल ब्रांच में आईटीआई भी किया होना चाहिए। दोस्तों मैंने यूट्यूब पर एक दो वीडियो वगैरह देखे, तो उसमें सभी में उन्होंने 10th ही क्वालिफिकेशन बता दिया कि बस 10वीं आप पास है, सभी में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें आपको मैं बहुत ही सटीक जानकारी देने वाला हूँ। जो हमारी तीसरी पोस्ट है दोस्तों वो है इलेक्ट्रिशियन। क्या है? इलेक्ट्रिशियन, जिसमें इन्होंने योग्यता मांगी है 10th प्लस आईटीआई। क्या मांगा है? 10th प्लस आईटीआई और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इन्होंने मांगा है। तो दोस्तों आपको आईटीआई के साथ साथ आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। जो अगली हमारी पोस्ट है वो है दोस्तों वेल्डर की। वेल्डर में 10th प्लस आईटीआई मांगा है, या आपका अगर वेल्डर का सर्टिफिकेट हो जो आपने कहीं से भी किया हो तो वो भी इसमें मान्य है। साथ दोस्तों जो आप वेल्डिंग करते हैं वो इलेक्ट्रिक और गैस दोनों प्रकार की होनी चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रिक और गैस दोनों प्रकार की वेल्डिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसके लिए योग्य है। अगली दोस्तों जो हमारी पोस्ट है वो है यहाँ एमएसडब्ल्यू का मतलब है मल्टी स्किल्ड वर्कर। क्या है? मल्टी स्किल्ड वर्कर। उसमें निकली है ब्लैक स्मिथ की। दोस्तों ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार। जो भी हमारे लोहार होते हैं, जो फौज से संबंधित काम करते हैं, उनको हम ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। तो मल्टी स्किल वर्कर ब्लैक स्मिथ में निकली है 10th प्लस आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि आपने आईटीआई या किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी से ब्लैक स्मिथ का 1 साल या उससे अधिक समय का अगर कोर्स कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। किसमें? मल्टी स्किल वर्कर ब्लैक स्मिथ में। दोस्तों जो हमारी अगली पोस्ट है वो है मल्टी स्किल वर्कर कुक। और सिर्फ दोस्तों यही है कि ऐसी वैकेंसी जिसमें आप 10वीं से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सब वैकेंसी में आपको 10वीं के साथ कुछ ना कुछ साथ में एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सिर्फ एक ये किसी पोस्ट है कुक जिसमें आप 10वीं से आराम से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अगली हमारी पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन की। किसकी? ड्राफ्ट्समैन की। तो दोस्तों ड्राफ्ट्समैन का मतलब होता है मानचित्र बनाने वाला। कौन होता है? मानचित्र बनाने वाले को बोलते हैं हम ड्राफ्ट्समैन। जैसे कोई मान लो बिहार कोई पुलिया बना रहा है तो उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करना। तो ड्राफ्ट्समैन में आपको दोस्तों मांगा है 12th। क्या मांगा है? 12th, जिसमें भी आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। साथ ही दोस्तों आईटीआई, आपने अगर ड्राफ्ट्समैन से आईटीआई कर रखा है तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो ये भी याद रखें आप, ड्राफ्ट्समैन में आपका 12th साइंस से होना चाहिए, साथ ही आप आईटीआई के होने चाहिए। दोस्तों जो अगली हमारी पोस्ट है वो है सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है प्रशासन, है ना। यानी कि कामों का लेखा जोखा रखना, किसकी कहाँ ड्यूटी लगानी है, सब काम देखना। तो सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें दोस्तों आपका मांगा है ग्रेजुएशन। इन्होंने सिर्फ आपका ग्रेजुएशन मांगा है, चाहे आपने बीएससी कर रखा हो, बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो या इंजीनियरिंग कोई कोर्स कर रखा हो, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगली जो हमारी पोस्ट है वो है एसपी स्टोर, यानी कि सुपरवाइजर स्टोर। इसमें दोस्तों इन्होंने आपका ग्रेजुएशन मांगा है और ग्रेजुएशन के साथ ही आपका मटेरियल मैनेजमेंट में कोई कोर्स होना चाहिए, चाहे वो 6 महीने का हो या 1 साल का हो। तो आपको ग्रेजुएशन के साथ क्या मांगा है? मटेरियल मैनेजमेंट का कोर्स। जो दोस्तों हमारी लास्ट पोस्ट है वो है सुपरवाइजर सिफर। क्या है? सुपरवाइजर सिफर। इसमें दोस्तों आपको ग्रेजुएशन के साथ इन्होंने
सिफर कोर्स का सर्टिफिकेट भी मांगा है। तो ये आपको इसमें जमा करना है, अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, परीक्षा जो आपका फॉर्म भरने का मोड रहेगा वो ऑफलाइन रहने वाला है, यानी कि इस वैकेंसी का फॉर्म आपको ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, आपको ऑफलाइन ही फॉर्म डालना है। अभी मैं आपको पता वगैरह पूरा बताऊंगा कैसे कहाँ फॉर्म डालना है, क्या क्या सर्टिफिकेट साथ में जब भेजने हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम मोड आप हमेशा याद रखें, फॉर्म मोड क्या है, ऑफलाइन। अब दोस्तों हम इसमें इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं। तो दोस्तों वैकेंसी 15 अगस्त से ही चल रही है, यानी बहुत समय हो गया है, लेकिन इसमें है ना लगातार नए नए बदलाव कर रहे हैं। दोस्तों अभी क्या हुआ होगा कि इस समय में इनके पास आवेदन कम आए होंगे, इसलिए इन्होंने फिर से इसकी डेट बढ़ा दी है। तो आपको डेट क्या याद रखनी है, लास्ट डेट है 10 नवंबर। कब? 10 नवंबर 2022 आपकी लास्ट डेट है। इसके पहले आप फॉर्म भर दें। वैकेंसी का मोड मैंने आपको बता ही दिया है, क्या है, ऑफलाइन है। क्या है, ऑफलाइन, यानी कि आपका इसमें ऑनलाइन फॉर्म नहीं भराने वाला है। दोस्तों हम फीस की बात करें तो जो हमारे यूआर यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनकी फीस रहेगी 50 रुपये। कितनी? 50 रुपये। और इसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज हैं उसमें 0 रुपये, उनको कोई फीस देना नहीं है। एज की बात करें दोस्तों तो 18 से 25 वर्ष है। कितनी? 18 से 25 वर्ष है। इसमें ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है और एसटी और एससी को 5 साल का है। तो आप 25 से 3 कितनी हो जाएगी? 28, और वो कितनी हो जाएगी? 50। तो आप ये समझ सकते हैं, हर वीडियो में बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम सभी को पता ही है कि जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसी रहती है उसमें ओबीसी को 3 साल का और एसटी एससी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या सर्टिफिकेट आपको वहां पर जो ऑफलाइन होगी, जो आप लिफाफा भेजेंगे उसमें क्या क्या भेजने हैं। तो दोस्तों इसमें आपका सबसे पहले तो ऑल एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपने 10वीं किया है तो 10वीं, 12वीं किया तो 12वीं, आईटीआई किया है तो आईटीआई, या इसके अलावा भी कोई कोर्स किया है तो सारे ऑल एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी मार्कशीट वगैरह का आपको अच्छे से फोटोकॉपी करा के बंडल बना लेना है और वो भेजना है। तो ये सब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको ये भेजना है। दूसरा दोस्तों आपका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी, यानी कि कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको साथ में भेजना है, कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तीसरा दोस्तों आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपको फॉर्म में चिपकाना है, साथ ही आप 4 फोटो एक्स्ट्रा उसमें भेजेंगे। कितने? 4। तो मैं लिख देता हूं, आपको फोटो के साथ आपको फॉर्म में फोटो चिपकाने के साथ साथ आपको 4 फोटो साथ में भेजना है। दोस्तों अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, देखा जाए तो 10वीं की मार्कशीट हमारा बर्थ सर्टिफिकेट काम करती है, लेकिन इसके अलावा आपके पास और भी अगर पंचायत द्वारा या हॉस्पिटल द्वारा बना हुआ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो तो वो भी आप इसमें भेज सकते हैं। फिर दोस्तों ने मांगा है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे कि दोस्तों ये वाली पोस्ट है, कौन सी? इलेक्ट्रिशियन। इसमें आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है। तो अगर आपके पास वो हो, ये इसी ट्रेड से मतलब नहीं, अगर आपके पास रेडियो मैकेनिक में हो या आपके पास वेल्डर में हो तो आप उसको भी जरूर भेजें, है ना। फिर दोस्तों अगला आएगा इसमें आपका 1 एनवेलप 10 रुपीज स्टाम्प सेल्फ रिटर्न एड्रेस। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपको जो आप बड़ा लिफाफा भेजोगे उसमें 10 रुपए वाला एक छोटा लिफाफा और भेजना है, जिसमें आपको 10 रुपए की टिकट लगानी है, ताकि अगर उनको आपसे कुछ वार्तालाप करने रहे तो आपके लिए उसी लिफाफे में आपको जानकारी भेजेंगे। अगर आप ऐसा लिफाफा नहीं भेजेंगे तो आपको उधर से कोई रिप्लाई नहीं आने वाला है। तो आपको आपके मेन लिफाफे में एक छोटा लिफाफा और उसके ऊपर 10 रुपए वाला पोस्ट ऑफिस का स्टाम्प लगाकर जरूर भेजना है। इसके अलावा दोस्तों आप जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया आपको ये सब सेल्फ अटेस्टेड है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है खुद के सिग्नेचर करके आपको भेजना है। इसके अलावा दोस्तों जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 50 रुपए जमा करेंगे बैंक के माध्यम से, उसकी रिसिप्ट भी आपको इनके साथ भेजनी है। तो अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हाल आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट डोमिसाइल, पासपोर्ट साइज फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एक लिफाफा जिसमें 10 रुपए का स्टाम्प लगा हुआ और आपका फीस रिसिप्ट। फिर दोस्तों हम बात करते हैं फीस कहाँ जमा करनी, क्योंकि ऑफलाइन है, 50 रुपए साथ में तो भेजने नहीं है। दोस्तों आपको एसबीआई बैंक में जाना है और वहां पर बोल देना कि हमें चालान पेश करना है बीआरओ का, तो आपको ऑटोमेटिक 50 रुपए का आपका चालान पेश कर देंगे। कौन से बैंक में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। दोस्तों अब आपको बताता हूँ कहाँ पर भेजना है। तो ये जो पूरा आप तैयार कर लोगे डॉक्यूमेंट वगैरह, इसको आपको भेजना है कमांडेंट जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स सेंटर दीघी कैंप पुणे। कहाँ पर? दीघी कैंप पुणे में आपका रहने वाला है, तो वहां पर आपको ये भेजना है। कमांडेंट ग्रीफ सेंट्रल दीघी कैंप पुणे आपको ये भेजना है। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा पिन कोड लिखना भूल गया हूँ, तो आप पिन कोड नोट कर लें या मैं कमेंट में पिन कर दूंगा पिन कोड, है ना। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कमांडेंट जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स सेंटर दीघी कैंप पुणे। दोस्तों अब हम बात करेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें किस प्रकार रहने वाला है, क्योंकि ऑफलाइन होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपका इसमें रिटर्न एग्जाम होने वाला है। क्या होने वाला है? रिटर्न एग्जाम। तो आपको उसी लिफाफे के माध्यम से जब आपके सारे डॉक्यूमेंट आप देख लेंगे, हाँ वैलिड हो, आपकी एज वगैरह सही है, आपका डोमिसाइल वगैरह सभी सही है, फिर आपको ये रिटर्न एग्जाम के लिए बुलावा भेजेंगे। फिर दोस्तों आपका पीएटी होगा, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो इसमें सिर्फ आपकी हाइट और वजन और चेस्ट होने वाला है। दोस्तों इसमें कोई रनिंग वगैरह या कोई ऊंची कूद लंबी कूद इन्होंने नहीं बताई है। तो इसमें आपका बस हाइट, चेस्ट और वेट होगा। अगर दोस्तों आपका होगा प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट को दोस्तों हम ट्रेड टेस्ट भी बोल सकते हैं,
जैसे कि मान लो कि कोई बंदा कुक में गया है तो उसको खाना बना के दिखाना पड़ेगा, कोई आईटीआई में गया है तो उसको इलेक्ट्रिशियन में गया है तो उसको थोड़ा बहुत लाइट का जोड़ वगैरह करके दिखाना पड़ेगा, कोई हमारा इसमें गया है ब्लैक स्मिथ में तो उसको उससे संबंधित कुछ कार्य करके दिखाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम प्रैक्टिकल टेस्ट। फिर आपका होगा मेडिकल टेस्ट कि आप पूरी तरह फिट हो, आपका विजन सही है, आपके कान सही सुनते हैं कि नहीं, फिर मेडिकल, और लास्ट में आपके जाएगी मेरिट। दोस्तों अब हम बात करते हैं एग्जाम और सिलेबस की। किसकी? एग्जाम और सिलेबस की। तो आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है जो 100 नंबर का रहेगा और टाइम रहेगा 2 घंटे का। कितने का? 2 घंटे का। इसमें नेगेटिव वगैरह मार्किंग नहीं रहने वाली है। साथ ही किस विशेष प्रश्न आएंगे? तो दोस्तों जीके से और ट्रेड रिलेटेड टॉपिक्स, यानी कि दोस्तों इसमें सिर्फ आपका जनरल नॉलेज आने वाला है जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है और ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन। मान लो दोस्तों आपने इसमें फॉर्म भर रखा है, किसमें? एसपी स्टोर, सुपरवाइजर स्टोर में, तो इससे ट्रेड रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे। किसी ने हिंदी टाइपिंग में डाल दिया है तो उससे हिंदी टाइपिंग संबंधित प्रश्न पूछाएंगे कि कौन सा फॉन्ट यूज करना है, मंगल का फॉन्ट क्या है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं जो ट्रेड रिलेटेड रहते हैं तो वो आपसे पूछ जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी। इसके साथ आपको मैं सैलरी बता दूं तो इसमें आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है 19,900 रुपये। कितनी? 19,900 रुपये से लगाकर 63,200 रुपये तक ये जो सैलरी रहती है दोस्तों, तो रिटायरमेंट के टाइम तक होती है, मतलब लगातार बढ़ती जाती है, यहाँ तक बढ़ सकती है, लेकिन बेसिक सैलरी रहने वाली है 19,900 रुपये। तो दोस्तों यही सब था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पिन कोड तो मैं आपको पिन कर ही दूंगा कमेंट में ना। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।